व्हाट इज डे ड्रीमिंग? डे ड्रीमिंग क्या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है? क्या डे ड्रीमिंग के कुछ फायदे भी होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डे ड्रीमिंग? ये सब जानेंगे, सो लेट्स check out this video. What daydreaming may do to your mental health. Whether we are stuck in traffic or attending a meeting, we sometimes end up letting our minds wander briefly, just like sleeping into a dream in the middle of the day. और ऐसा तो हम सब के साथ जरूर होता है। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हम सब कभी ना कभी ज़रूर देखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी वो सपने वेकेशन के हो सकते हैं, कभी किसी गर्लफ्रेंड के हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड्स के हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि काश अगर छुट्टी मिल जाती तो हम ये करते। मतलब वो जो डिफरेंट ख्याली पुलाव होते हैं ना, वो प्लान्स होते हैं जो शायद कभी पूरे भी ना हो, या फिर हो सकता है कि एक मच अवेटेड छुट्टी की ज़रूरत सबको हो। तो ऐसे में डे ड्रीमिंग करना तो बड़ी कॉमन सी बात है ना? डे ड्रीमिंग कैन मेक अस रिलैक्स फॉर सम टाइम. It seems like an activity that we all need to do considering the pressure and stress in our lives. But can daydreaming be bad for your mental health? Well, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं. What are the benefits of daydreaming? वैसे हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हसीन सपनों को देखने के भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर हम रिसर्च की माने तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, रिलीफ करता है, स्ट्रेस फ्री करता है, और कहीं ना कहीं जब हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं वहाँ से हमें थोड़ा सा खींच कर ज़िंदगी की तरफ लाने में ज़रूर मदद करता है, तो यहाँ ये हेल्पफुल है. इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ना बहुत क्रिएटिव नहीं होते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को तो एक लंबी उड़ान ये देता ही है. Also, it may help to explore alternative scenarios and possibilities when we daydream. So our next question, when can be daydreaming bad for you? क्या daydreaming से कुछ नुकसान भी होते हैं? Well, excess of everything is bad. ये तो हम सबको पता है, कहीं ना कहीं हम इस पे यकीन भी करते हैं. तो अगर हम एक्सेस डे ड्रीमिंग करते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. मसलन जैसे कोई खाने के बारे में सोच रहा है तो बस खाने के बारे में सोचे ही चला जा रहा है, उसी में खुश हो रहा है और काम कुछ हो नहीं रहा है. अगर कोई वेकेशन के बारे में सोच रहा है तो बस उसके बारे में सोचता ही चला जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ पे ज़रूर असर डालती है. While occasional daydreaming is normal and even beneficial, excessive or uncontrollable daydreaming can indicate underlying mental health issues. It may interfere with daily functioning, productivity and relationships, leading to feelings of detachment from reality, dissatisfaction with life and difficulties in focusing on important tasks, shares the expert. अब एक और सवाल आता है, what are the causes of daydreaming? The exact causes of daydreaming are not fully understood, but several factors may contribute to its development. They include underlying psychological conditions such as depression, anxiety or trauma, as well as personality traits like high levels of fantasy. How can daydreaming affect mental health? हमने आपको जैसा पहले बताया कि जब हम कोई भी चीज़ एक्सेस करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ पे असर तो ज़रूर डालता है. हम लोनलीनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं, या फिर हमेशा हम ऐसे सपने देखने लगते हैं जो रियलिटी में हो ही नहीं सकता है, या फिर जिसको करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़े ऐसा तो हम सोचते नहीं. हमें लगता है हमें सब कुछ ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है. तो डे ड्रीमिंग अच्छा है, लेकिन अगर वो कभी कभी हो, तो अगर हमेशा डे ड्रीमिंग करते हैं तो हमारे रोज़ाना के कामों पे भी वो असर डालता है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.